1970 के दशक का मुंबई एक ऐसी दुनिया जहां हर गली हर चौराहे पे डर का आतंक का साया था। क्या आपको पता है कैसे एक साधारण पुलिस कांस्टेबल का बेटा दुनिया के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन्स में शुमार हो गया? जी हाँ, दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा नाम जो खौफ का दूसरा रूप बन गया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दाऊद के ऊंचाइयों तक का सफर, उसके आपराधिक दुनिया की शुरुआत और उन खूनी जंगों की कहानी जो मुंबई के दिल में ढस गई है। लेकिन दाऊद का ये सफर शुरुआत से ही खतरनाक था। छोटी मोटी चोरी से लेकर अपने सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा करने तक उसकी कहानी आपके होश उड़ा देगी। आप ऐसे राज जानेंगे जो आज भी मुंबई की रातों में गुनगुनाते हैं। तैयार हो जाइए, यह है मुंबई का असली अंडरवर्ल्ड। 1940 के आसपास एक 21 साल का अफगान पठान करीम लाला अपने सपने पूरे करने के इरादे से मुंबई आया। लेकिन मुंबई की दुनिया थोड़ी अलग थी। पैसे तो कमाए, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतने नहीं मिले। फिर क्या था? लाला ने अलग रास्ता चुना, दारू की तस्करी, और धीरे धीरे अपनी गैंग बनाई। इसी गैंग के जरिए मुंबई के अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हुई। 1950 तक करीम लाला के साथ दो और बड़े नाम जुड़ गए, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार। ये तीनों ने मिलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जा जमा लिया। इनका साम्राज्य इतना मजबूत हो गया था कि ये ऐसा लगता था जैसे मुंबई की पैरेलल गवर्नमेंट हो। लेकिन जैसे हर एक बादशाह का ताज खतरे में होता है, वैसे ही कुछ करीम लाला के लिए होने वाला था। 1970 के दशक में दो भाई आए, शब्बीर इब्राहिम कासकर और दाऊद इब्राहिम कासकर। ये दोनों भाई अंडरवर्ल्ड में कुछ अलग करना चाहते थे और कुछ ही दिनों में उन्होंने करीम लाला का आतंक मिटा दिया। दाऊद इब्राहिम को क्राइम की दुनिया में पहचान बनानी थी और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने एक डेयरिंग प्लान बनाया, हाजी मस्तान की पैसों से भरी गाड़ी को लूटने का। यह पहला वार था जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में दाऊद का नाम छाप दिया। 19 साल की उम्र में दाऊद अपनी गैंग का मुखिया बन गया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दाऊद और उसका भाई शब्बीर अब सिर्फ छोटी मोटी चोरी तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने करीम लाला के पठान गैंग पर खुल्लम खुल्ला हमला करना शुरू कर दिया। मुंबई के स्ट्रीट्स में एक नई जंग का आगाज हो चुका था। एक दिन दाऊद ने बशु दादा के लिए काम करना शुरू किया, जो एक और बड़ा अंडरवर्ल्ड बॉस था। लेकिन एक लम्हा ऐसे आया जब बासु दादा ने दाऊद के पिता का अपमान किया। इसी अपमान ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में पहली गैंग वॉर को जन्म दिया। दाऊद और उसके भाई शब्बीर ने सोडा बॉटल्स उठाकर बासु दादा को मारने का फैसला किया। बासु दादा की मौत ने दाऊद के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। ये था वही वक्त जब दाऊद ने अपनी खुद की गैंग बनवाई, डी कंपनी। गोल्ड स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग के जरिए उसने अपने साम्राज्य खड़ा कर दिया। दाऊद का नाम हर गली हर मोहल्ले में घूम रहा था, लेकिन दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे। पठान गैंग को अब दाऊद के बढ़ते कदमों का खौफ होने लगा था और उसे खत्म करने का प्लान बनाने लगे। फिर आई वो खूनी रात जब पठान गैंग ने दाऊद और उसके भाई शब्बीर को मारने का प्लान बनाया। ये मुंबई की सबसे बड़ी गैंग वॉर थी। 12 फरवरी 1981 को सिद्धिविनायक मंदिर के पास एक पेट्रोल पंप पर 5 गनशॉट्स गूंजी। शब्बीर को 5 गोली मारी गई। उसके सामने दाऊद खड़ा था। शब्बीर का कत्ल दाऊद को एक और नई जुनूनी दुनिया में धकेल गया। उस दिन के बाद दाऊद ने अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर दिया। 12 मार्च 1993 शुक्रवार का दिन। मुंबई अपनी तेज रफ्तार से हमेशा की तरह आगे बढ़ रही थी, लेकिन दोपहर 2 बजे सब कुछ थम गया जब स्टॉक मार्केट के 28 मंजिली इमारत के बेसमेंट पर जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में लगभग 50 लोग की जान चली गई। अभी लोग संभल भी नहीं पाए थे कि आधे घंटे बाद नरसिंहनाथ स्ट्रीट पर एक और धमाका हुआ। अगले 2 घंटों में मुंबई के कई इलाकों में 12 धमाके हुए, जिसमें से शिवसेना भवन, प्लाजा सिनेमा हॉल, मुंबई एयरपोर्ट जैसे कई जगह शामिल थे। ये धमाके दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने के बदले में प्लान किया था। इन धमाकों ने 250 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, हजारों घायल हुए और करीब 27 करोड़ की संपत्ति बर्बाद हो गई। 1984 में इस मामले की जांच शुरू हुई, जिसके बाद 123 लोगों को आरोपी बनाया गया। कई दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली। हालांकि दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन आज भी फरार है। यह घटना मुंबई के इतिहास पर एक ऐसा दाग है जिसे शायद कभी मिटाया नहीं जा सकता। दाऊद इब्राहिम इसके बाद रुका नहीं।
वो आतंकी दुनिया में छा गया और उसने तमाम गैंग खत्म कर डाले। हत्या, तस्करी, जुआ जैसे तमाम अपराधों में उसका नाम हो गया। यहाँ तक कि पुलिस भी अब उससे डरने लगी थी। जुनून की दुनिया का बेताज बादशाह बनने के बाद उसने रियल इस्टेट और फिल्मी दुनिया में अपने कदम रखे। इसके बाद सट्टेबाजी और शेयर मार्केट में दाऊद का दाखिल शुरू हो गया। अब कहीं ना कहीं उसको डर था और इसी के चलते उसने देश को छोड़ने का फैसला किया। 1984 में दाऊद अपने परिवार के साथ दुबई भाग गया। दुबई पहुंचने के बाद दाऊद अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया और वो दुबई से ही अपने क्राइम की दुनिया डी कंपनी चलाने लगा। दाऊद ने दुबई में अपना बिजनेस फैलाना शुरू कर दिया। दुबई में ही मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे में उतर गया। डी कंपनी का एक पहलवान छोटा राजन, जो दाऊद के बाद मुंबई में डर फैला रहा था, 5000 से ज्यादा लोग डी कंपनी के साथ काम करने लगे और उन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा का एनुअल इनकम कमाया। लेकिन कैसे? डी कंपनी ने दुबई में बैठकर लोकल शेख्स और गल्फ एमिरेट्स के रॉयल फैमिली के साथ अच्छे कनेक्शंस बनाए। 90s के दशक में दाऊद का फिल्म्स के राइट्स और डिस्ट्रीब्यूशन में दाखिला हो गया। बताया जाता है कि फिल्म प्रोड्यूसर्स को बहुत कम कीमत में फिल्म्स के राइट्स दाऊद को बेचने पर मजबूर करते थे। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या ने बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस को बेनकाब कर दिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक बॉलीवुड के कुछ बड़े नाम भी अंडरवर्ल्ड की मदद करने लगे। इतना ही नहीं, अब दाऊद अपनी काली कमाई को वाइट करने के लिए फिल्म्स में पैसे लगाने लगा। इसके बाद दाऊद ने क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा और क्रिकेट में भी सट्टेबाजी शुरू की। इन्हीं सब की बल पर आज दाऊद ने अरबों रुपए कमा लिए हैं और मुंबई से लेकर दुबई और दुनिया में कई जगह पर उसकी संपत्ति है। इसके बावजूद भी वो छिपकर अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है। अब उसे हर पल डर सताता रहता है कि वो भारतीय सुरक्षा एजेंसीज के रडार पर है और किसी भी वक्त मारा जा सकता है। इसी डर की वजह से वो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की निगरानी में बेहद महसूस और गुप्त जगह पर जी रहा है। इसके बाद दाऊद ने दुनिया को दिखाया कि एक मुंबई का छोकरा कैसे दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बन सकता है। आज भी दाऊद भले ही छुपा हुआ हो, लेकिन उसका नाम आज भी अंडरवर्ल्ड में गूंजता है। तो ये थी कहानी दाऊद इब्राहिम की, एक साधारण से जुनूनी लड़के से लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक डॉन तक का सफर। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।